Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था टॉपिक स्टैंडर्ड इंथैल्पीज, जिसमें मैंने आपको दो टाइप ऑफ इंथैल्पीज बताए थे. वन इज योर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड द सेकंड वन इज योर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन. अब जो नेक्स्ट है थर्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हम उस टाइप ऑफ इंथैल्पी के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो राइट डाउन standard enthalpy of neutralization. It is defined as the enthalpy change accompanied by the neutralization of 1 gram equivalent of an acid by 1 gram equivalent of a base in और dilute aqueous solution. बिकॉज हमें पता है जब भी एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और हमारे पास फॉर्मेशन होती है सॉल्ट प्लस वाटर. फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल लिखिए. वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस एंड HCl एसिड, और जब ये कंबाइन होंगे वी गेट NaCl एक्वस plus H2O liquid, and delta H naught is minus 57.1 kilojoule per mole. This will be the first example. Second example की बात करें अगर, we have NaOH aqueous plus acetic acid, we get CH3COONA, salt of acetic acid plus water, and delta H naught is minus 55.2 kilojoule per mole. ये हैं दो टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जिसमें हम लोग बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन की एसिड और बेस की. यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बेस है और ये है हमारे पास एसिड, और हमारे पास प्रोडक्शन होती है सॉल्ट एंड वाटर की. यहाँ पे भी हमारे पास एक बेस है और एसिड है, बट इस एसिड और इस एसिड में क्या डिफरेंस है. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज अ वीक एसिड, और ये जो बेस है ये दोनों सिमिलर है. राइट, तो चेंजेस किसके कारण आ रहे हैं, जो ये इंथैल्पी में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था तो इंथैल्पी माइनस 57.1 आई, यहाँ पे वीक एसिड है तो इंथैल्पी आई माइनस 55.2. राइट. So, it should be noted that the enthalpy of neutralization of strong acid and strong base is constant always, that is minus 57.1 kilojoule per mole. तो जब भी हमारे पास कोई भी strong acid और strong base combine होंगे तो हमारे पास जो डेल्टा H नॉट आएगा न्यूट्रलाइजेशन का वो हमेशा 57.1 किलोजूल पर मोल ही रहेगा, बट ओनली इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर हमारे पास एक चीज स्ट्रॉन्ग है और एक चीज वीक है तब हमारे पास ये डेल्टा एच की वैल्यू वेरी कर सकती है और करेगी भी. बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जब दोनों स्ट्रॉन्ग है बेस और एसिड, जब उनके बीच में रिएक्शन होगा तब कभी भी डेल्टा एच की वैल्यू जो डेल्टा एच नॉट है वो माइनस 57.1 से डिफरेंट नहीं आती. राइट, दिस इज द रीजन, because of write down reason that why strong acid and strong base neutralize and give minus 57.1 kilojoule per mole heat, because strong acids and strong bases are completely ionized. जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो completely आयनाइज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, केटाइन अलग हो जाते हैं, एनाइन सेपरेट हो जाते हैं. राइट, इन aqueous solution thus the number of H positive ions produced from 1 gram equivalent of an acid is equal to the number of OH negative ions produced by 1 gram equivalent of a base. Thus overall reaction involves the combination of 1 mole of H positive and 1 mole of OH negative
to produce 1 mole of H2O। तो हमने ये लिखा है अभी रीजन कि क्यों ये वैल्यू फिक्स रहती है, बिकॉज हमें पता है जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक्वस में हम ऐड करते हैं तो एसिड से H पॉजिटिव आता है और बेस से आता है OH नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट हम लेंगे तो यहाँ से 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही प्रोड्यूस होगा H पॉजिटिव आयन। सिमिलरली यहाँ भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो यहाँ भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही प्रोड्यूस होगा। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो हमारे पास 1 मोल ऑफ H2O ही प्रोड्यूस होगा। दिस इज द रीजन कि हमारे पास प्रोडक्ट फिक्स आ रहा है, तो हमारे पास डेल्टा H नोट की वैल्यू भी कांस्टेंट है ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ next is why there is a difference of delta H naught value in case of weak acid strong base or strong base or weak acid और vice versa। या तो हमारे पास बेस स्ट्रॉन्ग होगा, जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिड वीक होगा, और जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो बेस वीक होगा। इन दोनों ही कॉम्बिनेशंस में हमारे पास डेल्टा H नॉट की वैल्यू डिफरेंट आती है -57.1 से। ऐसा क्यों? रीजन इज बिकॉज वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस are not completely ionized in aqueous solution, thus the sum of energy released by the combination of H positive and OH negative ion is used to dissociate the weak acid or weak base. It is called as enthalpy of dissociation or enthalpy of ionization। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको आयनाइज करने में लग जाती है जब भी हमारे पास या तो वीक एसिड होता है या फिर वीक बेस होता है। तो उस टाइम पे डेल्टा H नॉट की वैल्यू -57.1 कभी भी नहीं आती, राइट। सो ये दो रीजंस हैं। अगर आपके पास दो तरह के कॉम्बिनेशंस हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस केस नंबर 1 वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और वी हैव वीक एसिड और वीक बेस। इन तीनों केसेस में हमारे पास ये जो वैल्यू है ये कभी भी इक्वल टू -57.1 नहीं आएगी। वो ये केस है जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उस टाइम पे हमारे पास ये वैल्यू इक्वल्स टू -57.1 किलो जॉल पर मोल आती है, राइट। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और इसलिए हम यहाँ पे नोट सिंबल यूज कर रहे हैं, राइट। सो ये थी हमारी थर्ड टाइप ऑफ एंथैल्पी, that is standard enthalpy of neutralization. Now moving to the next type, fourth, जो हमने लिखी थी standard enthalpy of solution. So write down, it is defined as the enthalpy change accompanying the dissolution of 1 mole of a substance in large excess of solvent so that further addition of solvent does not produce any heat change. For example, KCl solid plus aqueous, it gives KCl aqueous, और delta H जो हमारा होगा that it will be plus 181.1 kilojoule per mole, 18.1 kilojoule per mole in case of KCl। सिमिलरली कॉपर सल्फेट के लिए अगर लिखें हम, डेसोल्यूशन का मतलब होता है प्रेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्ट को एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करना, मींस वाटर में डिसॉल्व करना। तो कॉपर सल्फेट एक्वस, और उस टाइम पे डेल्टा H की वैल्यू आएगी हमारे पास -66.5 किलोजॉल पर मोल। तो इसकी डेसोल्यूशन के टाइम पे हीट रिलीज होगी, पर कॉपर सल्फेट की डेसोल्यूशन के टाइम पे हीट रिक्वायर्ड होगी।
वन इज एंडोथर्मिक, अदर वन इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये थी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा, मतलब अगर आप इसके लिए लिखोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल डेल्टा सॉल्यूशन एच नॉट प्लस 18.1 किलोजोल पर मोल, और यहाँ पे आएगा -66.5 किलोजोल पर मोल। ये थी हमारे पास फोर्थ टाइप। अब हम बात करेंगे फिफ्थ टाइप की, जो हमने लिखी थी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एज नेम इंडिकेट्स हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। ये इसका सिंबल रहेगा। It is defined as the enthalpy change accompanying the conversion of 1 mole of a substance into its specific hydrate form. For example, we have copper sulfate और हमने सॉलिड कॉपर सल्फेट को ऐड किया 5 मोल ऑफ वाटर में, तो हमारे पास बनेगा कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O एंड डेल्टा H हाइड्रेशन नॉट इज इक्वल्स टू -78.2 किलोजोल पर मोल। This will be the hydrated salt of copper sulfate, जो आपने देखा होगा लैब्स में ब्लू कलर का होता है। क्रिस्टलाइजेशन जब करोगे तब आप वहाँ पे यूज करोगे। ओके, सो ये थी नेक्स्ट फिफ्थ टाइप एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। नाउ द सिक्स्थ वन इज योर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसको हम लिखते हैं डेल्टा फ्यूजन H नॉट। It is defined as the enthalpy change accompanying the conversion of 1 mole of solid into liquid at its melting point. सॉलिड को जब हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे वो कन्वर्ट होगा, उसको हम बोलते हैं डेल्टा फ्यूजन H नॉट। फॉर एग्जाम्पल H2O solid means ice, it converted into H2O liquid, delta fusion will be melting point at 273 Kelvin। इतने टेम्परेचर पे डेल्टा फ्यूजन कितना रहेगा +6 किलोजोल पर मोल फॉर आइस। ये था एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को हम यूज कहाँ पे करते हैं? राइट डाउन सिग्निफिकेंस ऑफ enthalpy of fusion. Enthalpy of fusion gives an idea about the nature of forces between the molecules of the substance. जितनी ज़्यादा forces होंगी substances के बीच में उतनी ज़्यादा enthalpy of fusion होगी। Ionic solids have high enthalpy of fusion while molecular solids have low enthalpy of fusion because ions में हमारे पास ज़्यादा stronger forces होती हैं electrostatic forces, molecular में weak forces होती हैं, जिसके कारण हमारे पास फ्यूजन जो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है वो आयनिक की ज़्यादा रहती है। ये थी हमारी सिक्स्थ टाइप। अब हमारी सेवेंथ टाइप है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और इसका सिंबल था डेल्टा वेपर H नॉट। इट मे बी डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज accompanying the conversion of 1 mole of liquid into vapors at its boiling point। फ्यूजन जो होती है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे होती है और वेपराइजेशन जो होती है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होती है। बिकॉज फ्यूजन के टाइम पे सॉलिड से लिक्विड बनता है तो मेल्टिंग होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट कंसिडर होगा। और वेपराइजेशन के केस में हमारे पास लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, तो गैस में कन्वर्ट होने के लिक्विड को बॉयल करना पड़ता है, तो यहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर पे काम होता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल H2O लिक्विड, H2O gas, delta H is 40.6 kilojoule per mole at 373 Kelvin, which is a boiling point of water.
और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन enthalpy of vaporization is a measure of nature of intermolecular forces. Substances having strong intermolecular forces have high enthalpy of vaporization. जिनके बीच में फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी उनकी जो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगी वो हायर होगी, बिकॉज उनकी फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ याद रखना, 12th क्लास में भी ये काम आएगी। जब भी हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो लिंक अप होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। तो मोर आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मोर विल बी द इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, राइट। अब हमारी एक और टाइप है, 8th लास्ट टाइप, जो कॉम्बिनेशन है दो इंथैल्पीज का, दैट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और ये मैंने आपको टाइप ऑफ इंथैल्पीज में ऐड नहीं करवाई थी, बिकॉज ये लास्ट में हम दो का सम करेंगे। इसमें आप नंबरिंग लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, नॉट एन इशू। सो सब्लिमेशन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं डेल्टा SUB सब्लिमेशन H0। सब्लिमेशन आपको पता क्या होती है? डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना। फॉर एग्जांपल नेपथलीन बॉल्स एंड कैम्फर, जो आप घरों में भी यूज करते हो पूजा के लिए, राइट, कैम्फर और कपूर, दैट इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अगर आप उसको ओपन रखते हो तो अपने आप कुछ टाइम बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। मतलब वो क्या हुआ, बेसिकली सब्लाइम कर गया विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट, डायरेक्टली इट गोज इनटू गैसियस फॉर्म। It is defined as the enthalpy change accompanying the conversion of 1 mole of solid into vapors at constant temperature below its melting point and standard pressure. For example, iodine solid converts into iodine gas, delta sublimation will be प्लस 62.4 किलोजॉल पर मोल। और अगर आप ड्राई गैस की बात करो तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म एट प्लस 25.2 किलोजॉल पर मोल। दिस सब्लिमेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू enthalpies, enthalpy of vaporization and enthalpy of fusion. सो ये थी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पीज, और इसके साथ हमारा ये आज का लेक्चर ओवर होता है और हमने टाइप ऑफ इंथैल्पीज कवर कर लिया है। अब आपको इंथैल्पीज का कंसेप्ट आता है, टाइप ऑफ इंथैल्पीज आती हैं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन रिवाइज दिस, एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Till then, keep learning. Bye bye.